बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़हर इकबाल चद्दाड़ है। मैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी इस वीडियो के साथ रहें। ये तो मज़ीद नाजरीन, आज एक बड़े अहम टॉपिक पे कुछ मैं बात करने वाला हूँ। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात दोहराता रहता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अरसा हो गया रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में धक्के खाते हुए। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। तो ये ज़िंदगी के साथ साथ चीज़ें चलती रहती है। रोज़ ये एक नई नई बात सामने आती है और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो वो जो मैं चीज़ें सीखता हूँ अपने तजर्बे और मुशाहदात में जो चीज़ें आती है ना, वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करता रहता हूँ। बहुत सारे दोस्त ओवरसीज़ भी हैं, दूसरे शहर में भी हैं। इतना आजकल टाइम होता नहीं किसी के पास कि सर्वे किया जाए और लोगों से मालूमात ली जाए। मालूमात भी लेते हैं तो लोग मुख्तलिफ किस्म की फिर आगे मालूमात देते हैं। कोई किसी किस्म की बात करता है, वो मालूमात लेने वाला सर्वे करने वाला जो कस्टमर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी ना मानूं। आप ये जो बातें मैं करता रहता हूँ ना, अगर आपकी समझ में नहीं आती, अगर आपको नहीं लगता तो आप इसके रद्द अमल में भी जा सकते हैं, यानी कि इख्तलाफ राय का हक भी रखते हैं। बहरहाल अमूमन जो मैं बात करता हूँ वो जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे सामने बातें आती है तो वो मैं तब आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आपने कभी ना कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या घर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो एक फैसला, बड़ा अहम फैसला होता है। तो अमूमन देखने में जो चीज आती है ना, वो ये है कि वो अमूमन दोस्त गलत फैसला करके तो फिर बाद में पछता रहे होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला, इस मामले का भी नहीं पता चला, ये मामला तो इसका भी नहीं पता, हमें डीलर ने नहीं बताया, हमें लायर ने नहीं बताया। तो मैंने बड़ी मेहनत करके कुछ 8 नुकात तैयार किए हैं, वो आपके सामने आज रखूंगा। कोई भी प्रॉपर्टी, घर, प्लाट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी, बल्कि दुनिया में भी कहीं पे भी आप खरीदते हैं तो वो ये 8 नुक्ते आपने लिख के रख लेने या याद कर लेने। इन बातों पे ही अमल करना है। आप किसी के जरिए ही कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ फराड, नुकसान होने का खदशा बहुत कम। अच्छा, नंबर 1 जो नुक्ता है वो है बजट। जो खरीदार, कस्टमर, ग्राहक जो होता है ना, उसको सबसे पहले अपने बजट का तयन करना चाहिए। उसे खुद नहीं मालूम होता कि मैंने क्या चीज खरीदनी है, मेरे पास बजट कितना है और कहाँ पे खरीदनी है। वो अपना वक्त भी जाया कर रहा होता है, डीलर का भी जाया कर रहा होता है और कोई फैसला भी कर नहीं पाता। सबसे पहले खुद देखा करें कि मेरे पास बजट कितना है, इस बजट में मैंने चीज खरीदनी है। और ये बात आप रियल एस्टेट एजेंट की अगर आप मदद ले रहे हैं तो उसको ये जरूर बताया करें, इसमें झिझक ना महसूस किया करें। ये नहीं कि आप बताते हैं रियल एस्टेट एजेंट को कि मैंने इतने बजट तक लेनी प्रॉपर्टी, तो वो कोई पैसे निकाल के आपको कोई हल्की प्रॉपर्टी दे देगा, ऐसा नहीं होता। वो तो फिर बाद की बात होती है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं या लायर के पास जाते हैं, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला किसी को भी वहां ना लेके जाए, लेकिन जिंदगी में ये मामला चलते हैं, वहां पे भी जाना ही पड़ता है। तो आप अपनी बात उनको वाज़ह करेंगे तो उनको पता चलेगा, डॉक्टर को बात बताएंगे तो उसको पता चलेगा कि ये इसको ये मामला हो रहे हैं। आया खुदा न खास्ता उसको ये मसला ना हो, बकायदा वो टेस्ट लेता है तो तब उसको मर्ज का पता लगता है, मर्ज के मुताबिक वो इलाज करता है। लायर के पास भी जाते हैं तो वो भी आप उसको अपना सारा मुकदमा जो कारगुजारी होती है वो सुनाते हैं, तब उसको पता चलता है कि आपका मामला ये है, इसके ऊपर दफा क्या लगेगी, क्या मामला, मैंने किस तरह इसका बचाव करना है, वो सारी बातें फिर उसका कोई फैसला लेता है। बजट का यार जरूर आप भाइयों ने तयन करना होता है। आप 1 करोड़ की, 20 लाख की घर लेना है, प्लाट लेना है, ये सबसे पहले इसके ऊपर फैसला आप लिया करें। दूसरे नंबर पे आ जाती लोकेशन। आपने घर या प्रॉपर्टी कोई भी खरीदनी, उसकी लोकेशन का तयन करना है। एक शहर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, जिसमें भी कोई छोटा मोटा शहर तो नहीं ना होता। आपने उसकी अप्रोच देखनी होती है। मेरे बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे हॉस्पिटल उसके करीब कौन सा पड़ता है, मेरे रिश्तेदार अजीज कहाँ पे आते हैं, मेरे पास कोई गेस्ट मेहमान आता है तो वो उनको करीब पड़े। ये चीजें थोड़ी छोटी छोटी बेशक आप कागज पे लिख लिया करें, घर फैमिली के साथ डिस्कस कर लिया करें। इसका जरूर आपने फैसला, मिसाल के तौर पर फैसलाबाद में एक कस्टमर है, उसका सारा आना जाना उस त्याने साइड वाला रहने वाला, त्याना रोड या जड़ा वाला रोड
के ऊपर जो दाएं बाएं को छोटा एरिया तो नहीं है ना, वहां पे ही उसको प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी चाहिए, बजाय कि वो सरगोदा रोड, शेखुपुरा रोड या नाड़ा वाला रोड या जांग रोड की तरफ धक्के खा रहा हो। हालांकि उसको ये फैसला पहले करके आना चाहिए, डीलर को बताना चाहिए कि ये मेरा बजट है, ये एरिया है सियाना रोड के या इतना सा एरिया है। एरिया को छोटा मोटा मखसूस ना क्या करें, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। कम से कम उसको एरिया बताएं। वो डीलर भी अगर कोई प्रोफेशनल डीलर हुआ तो उसको फौरन पता चल जाएगा इस बजट में, इस एरिया में वो क्या आया, प्रॉपर्टी आती भी है या नहीं आती, तो वो भी अपना फैसला लेने में उसको भी आसानी होगी। इन 8 नुकात में जो अहम नुक्ता है, ये तीसरे नंबर पे आता है कानूनी दस्तावेजात। कोई भी प्रॉपर्टी, घर, मकान जो भी आपने सिलेक्ट किया है, उसके कागजात की जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी होती है। और ये सवाल भी आप दोहरा लिया करें डीलर से, मालिक मकान से या मालिक जो भी प्रॉपर्टी का मालिक हो उससे आप ये दस्तावेजात मांग लिया करें कि ये आया, इसकी रजिस्ट्री है, स्टाम्प है, इसके मालिक कितने हैं, कुछ स्टे वगैरह तो नहीं लगा हुआ, और प्लाट या मकान का फ्रंट कितना है, बैक कितना है, यहाँ पे सहूलियात कौन कौन सी है। ये चीजें आप मालिक से खुद भी पूछ लिया करें, डीलर से भी पूछा करें, और 2-4 बंदों से सर्वे करके भी ये मालूमात ले लेनी चाहिए। 100% तो प्रॉपर्टी जो क्लियर या मामला सारे तो वो तो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ मामला छोटे मोटे होते हैं, उनके बंदा दार गुजर करके मामला चला सकता है। ऐसे के मामला होते हैं जब जो बाद में उलझन बन जाते हैं, ऐसे मामला वाली प्रॉपर्टी से गुरेज। नंबर 4 पे आती है प्रॉपर्टी की हालत। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी हालत यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन का अंदाजा आपने जरूर करना है। पिछले दिनों एक दोस्त मिले थे, तो उन्होंने कोई मकान खरीदा, तो ऊपर टीयर गार्डर डाले हुए थे, नीचे उन्होंने सीलिंग करवाई हुई थी। उसने खरीद लिया, उसको पता ही नहीं, उसने समझा अपने जहन में यह सवाल किया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके जहन में यह था कि ये लेंटर वाला ही घर होगा। तो बाद में उसने खरीद लिया, नाम भी करवा लिया, अच्छी खासी कीमत का वो मकान खरीदा। ज़ाहिर लेंटर और टीयर गार्डर वाली प्रॉपर्टी, ये छत का तो काफी सारा फर्क होता है। पसंद भी आजकल तो ज्यादातर लेंटर वाली प्रॉपर्टी कोई लोग करते हैं, क्योंकि वो मजबूत होती है और लाइफ टाइम तक वो चल जाती है। तो जब वो शिफ्ट हो गया तो 1 माह बाद उसको पता चला कि छत पे तो टीयर गार्डर उन्होंने डाले हुए हैं, तो वो बाद में बड़ा पछताया। लेकिन अब वो क्या कर सकता था, सिर्फ पछतावा ही उस वक्त होता है। तो ये चीजें आप पूछा करें और इन चीजों के ऊपर। नंबर 5 पे जो नुक्ता आता है मुस्तकबिल का तयन। जो आप प्रॉपर्टी या मकान खरीदते हैं, अमूमन जो मेरे चीज देखने में आई है, कितने कस्टमर मैंने देखे हैं वो मकान या प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो वो ये ज़हन लेके खरीदते हैं कि यार हमने तो रहना, हमने कौन सी सेल करनी है। 1 साल 2 साल बाद उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी जब उसको सेल करने पे आते हैं तो वो सेल नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक एरिया है, वहां पे छोटे छोटे घर हैं, 3 मरले 2.5 मरले की। एक बंदा आता है, वो वहां पे बड़ा सा घर 10 मरले का बना लेता है और अपने टांग के ऊपर टांग रख के बैठा होता है कि मैं चौधरी बन गया हूँ, तो ये मेरा बड़ा घर है, मेरा लिहाजा दूसरे के ऊपर रोब होगा। लेकिन 2 साल बाद साल बाद जब वो बेचने पे आता है तो वो भी प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, क्योंकि वो उस एरिया में छोटे घरों की या छोटी प्रॉपर्टी की ही डिमांड होती है। कस्टमर भी वहां पे छोटा ही जाता है, तो वो बड़ा घर उसका वहां पे सेल नहीं होता, उसको रेट नहीं लगता, तो वो भी बाद में आने वाले वक्त में काफी सारे मसाइल पैदा होता है। और ये भी मुस्तकबिल का तयन करना चाहिए कि आया ये इसकी प्रॉपर्टी में ग्रोथ कितने फीसद होगी। ये ना हो कि मैं 5 साल बैठा रहूं और 5 साल बाद जो आज पेमेंट में कर रहा हूँ वही पेमेंट ये इतने रेट ये इसका रहे। ये चीजें भी गौर जरूर किया करें कि 5-4 साल में प्रॉपर्टी भी आपकी तकरीबन ज्यादा नहीं तो कोई 25-30% तो उसकी ग्रोथ हो जानी चाहिए, होनी तो ज्यादा चाहिए। इन 8 नुकात में जो छठा नुकता है वो है पड़ोसी और कम्युनिटी। जो आप प्रॉपर्टी मुंतखब आपने की है, घर या प्लाट जो भी, वो किस तरह की कम्युनिटी वहां पे है, पड़ोसी आपके दाएं बाएं किस तरह के है। माहौल का बड़ा किरदार होता है, वैसे जिंदगी में भी बहुत किरदार होता है। आपको घर प्रॉपर्टी लेते हैं, आपके बच्चे होंगे, फैमिली होगी, आपको माहौल अच्छा मिलेगा, आपकी फैमिली खुद ब खुद अच्छी है। आपको अगर माहौल बुरा मिलेगा, आपके लिए वो बड़ा मसाइल पैदा कर सकता है, आपके लिए बेसकूनी बन सकती है। कल को अगर आप वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो भी आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है, क्योंकि हर इंसान अच्छे माहौल में ही जाना पसंद करता है। 7वां नुक्ता जो है ये भी मेरे ख्याल में बहुत अहम है, अगर आप इसको समझ लें तो कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें जो 7वां नुक्ता मेरी नजर में है वो ये है कि आपको रियल एस्टेट एजेंट का
रहनुमाई भी लेनी चाहिए और उसका किरदार उस प्रॉपर्टी में जरूर होना चाहिए। आप चाहे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कितने मैंने कस्टमर देखे हैं जो समझदार है ना, वो प्रॉपर्टी खुद ढूंढ के भी किसी रियल एस्टेट एजेंट को वहां उसमें मिडल मैन के तौर पे ले आते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है, वो भी काफी सारी चीजें जांच पड़ताल कर लेता है। जितना भी बंदा समझदार बना हो, कितनी बातों पे पर्दा आ जाता है उसको नहीं पता चलता, जब दूसरा बंदा आ जाता है जिसका काम यही होता है। आप जो काम करते हैं वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, जो मैं काम करता हूँ वो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। मेरा इस पर इसमें मुहारत है, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का बड़ा किरदार होता है जिंदगी में, तो ये नुक्ता भी बहुत अहम है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें, रियल एस्टेट एजेंट को मिडल में जरूर लेके आए। बेशक उसको कमीशन देनी पड़े, उसको दें, उसका हक बनता है, लेकिन वो डीलर को भी अगर प्रोफेशनल होगा तो वो जिम्मेदार होगा और उसकी सारी एक एक चीज छानबीन करके वो आपको प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। 8वां नुक्ता जो है वो है कमिटमेंट निभाना। अमूमन देखने में जो चीज मेरे आई है चीज वो ये है कि कितने मैंने कस्टमर देखे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बयाना कर लेते हैं, 3 माह या 4 माह का एक कमिटमेंट कर ली टाइम में, बाद में उनसे पेमेंट ही नहीं बन पाती। वो बयाना जिसको आगे उन्होंने किया होता है वो बयाना कितने वो बयाने हजम कर जाते हैं, वो वापस नहीं करते, वो वापसी का मुतालबा करते हैं, वो वापसी नहीं करते। तो ये मामला बड़ा गंभीर है, इस पे जरूर सोचा करें। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका बयाना कर रहे हैं, आप 100% उस कमिटमेंट को आपको निभाना चाहिए और वक्त पे निभाना चाहिए। आपने रिटर्न लिख के दिया है कि ये मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, इतना बयाना कर रहा हूँ, अगर इस टाइम तक मैं अपनी पेमेंट बकाया नहीं देता तो आप मेरा बयाना जब्त कर सकते हैं। और ये भी आप उसमें लिखी होती है शर्त कि अगर मैं प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर करवाऊं तो आप वो बेचने वाला वो भी उसका पाबंद होता है। अगर वो उस बात से अगर मुकर जाता है, वो उस बात को सीरियस नहीं लेता, तो वो भी आपको डबल पेमेंट करने का मजाज होता है। तो इसके ऊपर भी जरूर गौर किया करें, क्योंकि ये मसाइल बहुत सारे पैदा होते हैं और आजकल छोटी मोटी कीमत की तो प्रॉपर्टी होती नहीं, बहुत बड़ी बड़ी हैवी अमाउंट वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें भी बहुत सारे मसाइल आते हैं। इस पे भी जरूर गौर किया करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में फीडबैक अपना जरूर दिया कर, अपना ढेर सारा ख्याल रखा कर, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।